तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं जो टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो हम एकदम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि मानेंगे हम लोग को कि कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है। मतलब हम लोग पहली बार सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं। ठीक है। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एसेट्स का नेचर क्या होता है, ठीक है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का, इनकम का। तो छोटा सा एक बार आपके सामने रख दे रहे। एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस। ठीक है। और लायबिलिटी, इनकम और गेन। ये आमतौर पे जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो यही 6 नाम सुनने मिलता है। तो एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है जब भी ये इंक्रीज हो, और क्रेडिट होगा जब भी ये डिक्रीज हो। मतलब इन चीजों को अगर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो डेबिट कर, और घटता है तो क्रेडिट कर। लायबिलिटी, इनकम और गेन का नेचर वाइज क्या होता है, इंक्रीज अगर कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज अगर कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। आया ना। ये छोटा सा पॉइंट हम लोग समझे। सिंगल एंट्री बेसिकली क्या होता है, सिंगल एंट्री इसका मेन एक्चुअल में नाम नहीं। नाम क्या होना चाहिए इसका, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्लाइंट आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे रहा है तो आपका पहला स्टेप होता है कि इंफॉर्मेशन ढूंढने। ठीक है। तो आपके पास कोई भी सम्स जो दिया होगा, और ऐसे नॉर्मल क्लाइंट का भी आप बात करो तो आप अगर उसके पास कुछ नहीं है, छोटा मोटा दुकानदार है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, तो आप उससे कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने की। एग्जाम में आपको क्या होगा, यही जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोल रहे वही एग्जाम में अगर रखा जाए तो क्या होगा। एग्जाम में आपको इसमें दो मेथड है। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैथड और एक है कन्वर्जन मैथड। कन्वर्जन मैथड बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का ही बिजनेस में आमतौर पे होगा, ये कंपनी का नहीं हो सकता। शेड्यूल 3 फॉलो होता है। तो सिंगल एंट्री बस छोटे व्यापार वाले के लिए। आपको एग्जाम में क्या देगा, अभी हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेसिकली सब में क्या होता है, आपको आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देगी। मतलब आपका क्लाइंट है, आप आपके पास आया, आपको बोला भाई साहब मेरा, क्योंकि हमको बैंक से लोन वोन लेना है, मेरा ट्रेडिंग पीएल ये सब स्टेटमेंट बना के दे दीजिए। तो आप उससे पूछेंगे खाता वाता दीजिए, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर। तो इसी तरह सम में भी आपके पास क्या होगा, आपको दो डेट पे, ओपनिंग डेट पे एंड क्लोजिंग डेट पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल्स दिया हो। ठीक है ना। एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल हो। आप इन दोनों का डिफरेंस हम लोग पढ़े हुए हैं पहले ही अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या होता है हमारा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। हाँ या ना। अकाउंटिंग इक्वेशन ये है। तो आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल दिया हो तो बैलेंस फिगर से हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है ना। आमतौर पे जो जो बिजनेस करता है ना व्यापारी, आप उससे पूछो कि क्या पूंजी लगाए तो वह सोचेगा एक बार में लगाया नहीं है, थोड़ा सा घर से मिला, थोड़ा सा ससुर के पास गए मांग लिए, बीच का दहेज का पैसा पेमेंट था कलेश किए मांग लिए, ऐसे करके उठा रहा है बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो वो डिटेल नहीं दे पाता है। उसी तरह सब में भी होगा, आपके पास क्या होगा, कैपिटल का डिटेल नहीं होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल होगा। ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बना लेंगे। ठीक है। यही है पहला स्टेप है। आप प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। समझ गए क्या, एक बैलेंस शीट जैसा फॉर्मेट बनेगा। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट मतलब ये टू सेपरेट काम करेगा। ओपनिंग वाला सारा एसेट्स ओपनिंग कॉलम में लिखेंगे, क्लोजिंग वाला सारा एसेट्स क्लोजिंग कॉलम में लिखेंगे। हाँ या ना। उसी तरह ओपनिंग वाला सारा लायबिलिटी ओपनिंग में लिखेंगे, क्लोजिंग वाला सारा लायबिलिटी क्लोज। तो बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल। बोलने का मतलब है ओपनिंग का सारा एसेट्स का जब आप टोटल किए तो मान लो आ रहा है 10 लाख। ठीक है। और ये सारा लायबिलिटी दिया हुआ था, मान लो है 7.5 लाख। तो बैलेंस फिगर से कितना आएगा, यहां तो 10 ही लिखेंगे। तो बैलेंस फिगर से कितना आया, 2.5 लाख आ गया ना, ओपनिंग कैपिटल। सेम इसी तरह क्लोजिंग का एसेट्स का टोटल माइनस क्लोजिंग का सारा लायबिलिटी। तो जो बैलेंस फिगर से आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। बस आप क्या ढूंढते हैं, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग
और एक बात, ये बनाते समय, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा उसको कंसिडर नहीं करें। जैसे कि डेप्रिसिएशन बोला होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला होगा, वो सब नहीं लेंगे, क्योंकि ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दैट इज बैलेंस शीट नहीं है। ये एक प्रयास है कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ। ठीक है, सुन लिए क्या, देख लीजिए। वाइल प्रिपेयरिंग अबव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऊपर वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का बात हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आर नॉट कंसिडर, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ईटीसी। क्लियर, फिर से सुन लीजिए। आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, आपको एग्जाम में ओपनिंग डेट पे क्लाइंट का या जो पार्टी होगा उसका एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल दिया होगा। आप डिफरेंस से और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो सकता है डेप्रिसिएशन हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है ड्राइंग हो, ठीक है, बैड डेप्ट हो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड हो, ये सारे एडजस्टमेंट दिया हुआ हो सकता है। तो ये जब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू फाइंड आउट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो हम लोग ये तमाम एडजस्टमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऐसे ही बिना एडजस्टमेंट के बनाएंगे और कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। डन बच्चों, ये हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। स्टेप 2 क्या चीज है, स्टेप 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैक कैलकुलेशन है। बेसिकली ये बैक कैलकुलेशन, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस, ठीक है। बैलेंस शीट है, मान लो ऐसा ही होता है ना, बैलेंस कैपिटल दिया हुआ है कुछ, तो हम लोग ड्राइंग क्या करते हैं, लेस करते हैं और फर्दर कैपिटल ऐड करते हैं। फर्दर अगर कैपिटल है बीच में आप इंट्रोड्यूस किए और कैपिटल, नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, नेट लॉस होता है तो लेस करते हैं। ये तामझाम करने के बाद जो आता है यही तो क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या ना। मतलब साल के शुरुआत में था ये कैपिटल जो कि आप बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल था, और साल के सारा तामझाम होने के बाद आपका क्या आ गया, क्लोजिंग। अभी आप एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, हाँ या ना, ऊपर हम लोग सीखे। इससे आप क्या फाइंड आउट किए, ओपनिंग और क्लोजिंग। यानी एग्जाम में आप ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढ लिए, तो इसके बीच का जो चीज होगा या तो वो ड्राइंग होगा, या तो फर्दर कैपिटल होगा, या तो वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है क्या। अब एग्जाम में क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बताने वाला है, ये फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, बैक कैलकुलेशन। अब तुम्हारे पास अगर आप ध्यान दो तो आप ये दो चीज ढूंढ चुके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ढूंढ चुके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारा ओपनिंग तुम ढूंढा है 2.5 लाख, क्लोजिंग मान लो था 4 लाख। तो अब इसके बीच का ही जो चीज होगा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्राइंग दे दिया मान लो 40,000 ड्राइंग था। फर्दर कैपिटल मान लो बोल रहा है कि आप 1 लाख रुपया फर्दर कैपिटल है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, हाँ 10,000 होगा। कैसे निकाले, बैलेंस फिगर से आप पता कर लिए, या बैक कैलकुलेशन। बैक कैलकुलेशन क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल हाँ या ना, हम समझा रहे फॉर्मूला क्या है, 4 लाख माइनस कर दिए ओपनिंग कैपिटल, जो भी आ रहा है हम कैलकुलेशन देख लेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2.5। फर्दर आप कितना ऐड किए, 1 लाख, 1 लाख, और ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना था, 40। ठीक है, तो बताइए कितना आ रहा है आंसर, 3.5 माइनस हुआ 90,000। ठीक है, समझ गया। तो यही फॉर्मूला है,
ये बेसिकली क्या हुआ, बैक कैलकुलेशन। हाँ या ना, किसी को डाउट है? दोबारा पूंजी लगाए, बिजनेस में धंधा में दोबारा पूंजी लगाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान ले तू मेरा भाई है, तुमको बर्थडे पार्टी के लिए हम पैसा दिए कि जा अमन, जी ले अपनी जिंदगी। कितना रुपया दिए नहीं पता, तुमको नहीं पता है, मतलब तुम्हारे कुछ दोस्त है, भूखे नंगे दोस्त है, जो जानना चाहते हैं कि सर कितना दिया, भाई पार्टी दे रहा है, ऐसे करके कुछ दोस्त है। भाई का एक महिला मित्र भी है, चोटी से आपको समझ में आ गया, जोकर नहीं है, दो चोटी बनाई। तो भाई साहब की इतने सारी फ्रेंड है, और लड़के, मतलब नर और मादा दोनों है इसमें। भाई को हम बर्थडे के लिए पैसा दिए, नहीं पता, आपको ये फाइंड आउट करना है कि हम इसको कितना पैसा। लेकिन ये क्या किया है, एक्सपेंस किया, मतलब रेस्टोरेंट में ले गया है, सब भूखा नंगा जैसा खाया, 5 या 6 सौ, गरीब जो दोनों हाथ से खा रहा है, बहुत दिन से नहीं खाया, 5 या 6 सौ खर्चा किया। ठीक है, और टैक्सी का भी फेयर लगाया 400 रुपया। ठीक है, ठीक है। बीच में फोन किया, "सर, भैया लग रहा है मेरा कम पैसा पड़ सकता है", तो हम बीच में और एडिशन इसको पैसा दिए थे, और एडिशन पैसा दिए थे हम इसको, कितना और दे दे, 3,000 और दे देते, 3,000 एडिशन दिए थे। अंत में बैलेंस ये बचा के ले आया है, मान लो कितना बोल दो, 5,000 बचा के ले आया। अब बताइए हम इसको दिए कितना था, बता पाएगा? पूरा स्टोरी देख लो, तुम 5,600 और 4,400 रुपया खर्चा किया, इसका मतलब तुम 6,000 खर्चा किया है या ना? हम तुमको दिए कितना थे सर पता नहीं है, लेकिन 3,000 बीच में दिए थे और 5,000 बचा है ना? तो आप बैक कैलकुलेशन करें कि 6,000 खर्चा नहीं किए होते तो क्या होता। कितना आ रहा है बोलो तो, कोई कैलकुलेशन करो। 8,000 सेंड किए थे, क्या रॉन्ग हुआ बोलो? 6,000 ये खर्चा कर दिया है, हाँ या ना? ठीक है, 3,000 बीच में दिए थे, तो ये अगर बीच में नहीं दिए होते, 5 बचा है, तो 5 में से माइनस कर दो 3, कितना बच रहा है? 5 में से माइनस कर दो 3, तो 2,000 बचा है, और 6,000 ये खर्चा किया है, तो ये ऐड कर दो, ये 8,000 रुपये हम इसको बिगनिंग में दिए थे, हाँ या ना? कैसे किए? बैक कैलकुलेशन। तुम क्या बोला, 6,000 खर्चा किए, 5 बचा है, तो इसका मतलब क्या 11 रहा होगा, जिसमें से 3 तो सर बीच में दिए, तो वो भी हटा दो। ओ, इसका मतलब बिगनिंग में क्या दिए थे, 8,000। मतलब ये जो तुम्हारे भूखे नंगे दोस्त है वो कैलकुलेशन कर लिए, सर कितना पैसा दिए थे ना, 8,000 रुपया इसको खर्चा करने हम दिए। इतना तो ये फीस पेड नहीं किया है, एक सब्जेक्ट का वसूल लिया है। आगे बढ़े, ऐसे ही समझा दिए कि ये कुछ भी नहीं है, क्या है ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या है, बैक कैलकुलेशन है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल, अगर कोई ड्राइंग है तो वो ऐड हो जाएगा। ड्राइंग है मींस कैश और काइंड, मतलब आप किसी में भी किए हैं, कैश निकाले हैं चाहे गुड्स या कोई कुछ भी टेक ओवर किए हैं, तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर यहाँ तो नेट प्रॉफिट होता है, आप ग्रॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं लिए, तो हम लोग बहुत सारा एडजस्टमेंट्स लेंगे। जो एडजस्टमेंट होगा, देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, ये स्टेटमेंट बनाते समय, ये स्टेटमेंट बनाते समय हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लिए थे, है ना? तो ऑब्वियस सा बात है, वो कैपिटल पे भी, ये जो कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो बिना एडजस्टमेंट के, हाँ या ना? तो आप कंसीडर करके उसको ठीक करेंगे, समझ गए? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन होगा उसका यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि डेप्रिसिएशन बोला होगा तो लेस करेंगे, बैड डेट बोला होगा लेस करेंगे, हर वो चीज लेस होगा जिससे प्रॉफिट घटता है, हर वो चीज ऐड होगा जिससे प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है? हर वो चीज लेस होगा जो इस साल से रिलेटेड है, हर वो चीज एड बैक हो जाएगा जो इस साल से रिलेटेड नहीं है। फिर से सुन लीजिए, दो बात बोले, हर वो चीज लेस होगा जिससे प्रॉफिट घटता है, ठीक है? और हर वो चीज एड बैक होगा जिससे प्रॉफिट बढ़ता है। हर वो चीज लेस करेंगे जो इस साल से रिलेटेड है, ठीक है? और हर वो चीज एड बैक करेंगे जो इस साल से रिलेटेड नहीं है। एड बैक करने क्यों बोले, ठीक है? एक बात समझो,
आप एक बात बताइए, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है या सैलरी दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग, यहां पर क्या करेंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 5,000 रुपया, विवेक जी क्या करिएगा, ऐड करिएगा कि लेस करिएगा, इस प्रॉफिट में ऐड करिएगा कि लेस करिएगा, लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते थे फाइनल अकाउंट में, खर्चा में ऐड करते थे, हाँ या ना, समझ रहे, वो तो आप लिए नहीं है इसलिए ऐड बैक, यहां पर क्या है, अनरिकॉर्डेड है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट तो घटना चाहिए था ना, क्यों घट रहा है सर, ये इस साल से रिलेटेड है, हम दो बात बोले थे, क्या बोले थे, कोई भी चीज जिससे प्रॉफिट घटेगा वो लेस करेंगे, और जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा वो ऐड बैक करेंगे, हाँ या ना, फिर एक लाइन और बोले, जो इस साल से रिलेटेड है वो लेस होगा एक्सपेंस, और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है वो ऐड बैक करेंगे, एक्सपेंस के लिए लाइन बोल दें, आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल से रिलेटेड है इसलिए ये लेस होगा, आप कंसिडर नहीं की, उसी तरह प्रीपेड को ऐड बैक करेंगे, प्रीपेड को क्यों, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं, समझ गए, और इसी तरह उल्टा होगा, इनकम का, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, अगर प्रीपेड है तो लेस, नहीं समझे, प्रीपेड क्यों ऐड होगा, अरे प्रॉफिट बढ़ेगा ना, इनकम सॉरी आउटस्टैंडिंग है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो उससे तो इनकम बढ़ेगा ना, इसलिए ऐड बैक, एक्सपेंस के उल्टा होता है, क्लियर, ये तो बेसिक बात है जो हम लोग फाउंडेशन में सुन उनके सीख के आते, सर फाउंडेशन तो चीट मार के जय माता दी करके पास हुई, कुछ लोग हैं ऐसे भी, तो क्या बताएं कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, देखो प्रीपेड इनकम लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो ऐड में आ रहा है, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, या प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम को ऐड बैक कर रहे हैं, इस साल से रिलेटेड है, हाँ या ना, ये इधर क्यों आया, एक्सपेंस को ऐड क्यों कर रहे हैं, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं, डन बच्चों, और ये इधर क्यों आया, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, आया ना, अब ये तो सिंपल सा बात था, आप सीख गए, खत्म है ये टॉपिक, कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल दिया होगा, बैलेंस फिगर से फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद क्या बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से उसको प्रॉफिट को चेंज करना, मतलब इम्पैक्ट होता, अब ना डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सब किस पे निकलेगा, क्योंकि आपके पास एसेट्स तो दो डेट पे है, आपके पास एसेट जब भी होगा तो दो डेट पे होगा, ओपनिंग पे होगा, क्लोजिंग पे होगा, तो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो निकालेंगे किस पे, ओपनिंग की, क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला, आपके पास डेटर दो होगा, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, तो निकालेंगे किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो ओपनिंग पे निकालोगे कि क्लोजिंग पे, ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारा एडजस्टमेंट है जो कि हम लोग नोट में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कुछ होता ही नहीं, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, हाँ या ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल में, फॉर होल ईयर, ठीक है ना, और एडिशनल पे निकालेंगे एज पर द डेट ऑफ एडिशन, नहीं समझ में आया सर, एग्जांपल से समझाइए, फिर से समझिए, आपके सम में आप बैलेंस फिगर से तो क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, यस और नो, और यहां से ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढेंगे, तो हम क्या बोले, अगर सम में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एट द रेट ऑफ 10% निकालना है, तो आप किस पे निकालेंगे, ओपनिंग की, क्लोजिंग, सर अभी आप बोले हैं ओपनिंग पे निकालेंगे पूरे साल का, ठीक है, तो कितना होगा, 2.5 लाख है मान लो, ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख पे 10%, कितना आएगा, 25, उसके बाद क्या लाइन बोले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड और ओपनिंग कैपिटल फॉर होल ईयर एंड ऑन एडिशनल कैपिटल एज पर द डेट ऑफ एडिशन, अर्थात एडिशनल कैपिटल कब आप किए
वो डेट दे देगी। जो फर्दर कैपिटल दोबारा धंधा में पैसा लगा रहे, सब में ऐसे नहीं बोलेगा फर्दर कैपिटल, आपको घुमा फिरा के बोल देगा। जैसे बोल देगा कि आप एफडी किए थे, वो मेच्योर हुआ, वो पैसा बिजनेस में लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है, फर्दर कैपिटल है। एफडी आपका पर्सनल है, मेच्योर हुआ, आप लगा दिए, इसमें दहेज का पैसा मिला था, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। कुछ भी स्टोरी में दे देगा, एलआईसी मेच्योर हुआ, आप पैसा, तो आप समझ जाइए फर्दर कैपिटल डायरेक्ट ना बोल के स्टोरी वाइज भी दे सकते, उसका डेट दे देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका दे दिया है, आप 1/9/2023 में इन्वेस्ट किए फर्दर कैपिटल, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, ठीक है, तो कितना पे निकलेगा, 9, 10, 11, 9, 9, 10 कर दो तब 6 महीने, अच्छा जो डेट है वही रहने दो, 1/9 है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी 7 महीना हो रहा है। तो जो भी होगा एडिशनल कैपिटल मान लो दे दिया एग्जाम में 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, तो इसके ऊपर 10%, लेकिन 7/, ये 7/12 क्यों आया, एज पर द डेट ऑफ एडिशन। जब आप पैसा ही इन्वेस्ट 1/9 को किए हैं, तो इसका मतलब क्या, सितंबर से मार्च तक का ही ब्याज लगेगा, या नो, क्लियर, इजी था। आगे बढ़े, तो ये सीखे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, ओपनिंग पे पूरे साल का, क्लोजिंग पे एडिशनल पे एज पर द डेट ऑफ एडिशन, इजी। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल दिया सब, तो किस पे निकालेंगे, ओपनिंग की क्लोजिंग डेट, ऑलवेज क्लोजिंग डेट। अरे प्रोविजन मतलब क्या, आपको लग रहा है डूब सकता है, तो जो बचा हुआ है साल के अंत में वही तो पाना बाकी है, जो शुरुआत में था वो तो कुछ मिल गया, चेंज हो गया ना, तो अब जो बचा रहेगा वही डूबेगा, उसी का कुछ परसेंटेज डूब सकता है, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट किस पे निकलेगा, क्लोजिंग पे, ऑलवेज क्लोजिंग पे, आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट इफ एनी। फर्दर बैड डेट अगर सब में दिया होगा तो वो माइनस कर देंगे, फर्दर बैड डेट मतलब, अरे एडिशनल में दे दिया कि और डूब गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके बैलेंस शीट दो डिटेल है एसेट्स का, डेटर्स दिया हुआ है आपको, पहले था 65, फिर हो गया है 60, आपको बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट है, ₹5,000 एंड क्रिएट करने बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 10%। तो आप किस पे निकालेंगे, ओपनिंग पे निकालेंगे कि क्लोजिंग पे निकालेंगे, ये ओपनिंग है क्लोजिंग, अमन जी बताइए किस पे निकालेंगे, ऑलवेज किस पे निकालेंगे, क्लोजिंग पे नहीं, ठीक है, कितना होगा, क्लोजिंग कितना है 60 माइनस फर्दर बैड डेट इफ एनी, तो फर्दर बैड डेट है, यस है, बैड डेट है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 5,000, कितना आया 55, इस 55 पे 10% निकलेगा, 5,000, समझ में आया क्या, और ये क्या हो जाएगा, बैड डेट और फर्दर बैड डेट दोनों यहां लेस हो जाएगा, फर्दर बैड डेट भी लेस होगा जीपी से, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्लियर, सीख गए क्या, किस पे निकलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऑलवेज क्लोजिंग पे आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट इफ एनी। ये बार बार ये 5,000 को देख के कंफ्यूज हो रहा है, बोल रहा सोच रहा है एडजस्ट किया हुआ, नहीं भाई एडिशनल में है, तो वो फर्दर माइनस क्यों किए, मतलब वो डूब गया, तो डेटा प्रोविजन किस पे बनता है, जो डूब सकता है, 60,000 में तो 5,000 डूब ही गया, कंसिडर नहीं, आपको फर्दर में दिया हुआ है यार, ये इस इंफॉर्मेशन में नहीं है, यानी एडजस्ट नहीं है, फर्दर इंफॉर्मेशन भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस वो एडजस्ट नहीं है, तो आपको लग रहा है 60, ठीक है ना, मान लो तुम मेरा अकाउंटेंट है, मुझे लग रहा है इस बार 10%, ये बिजनेस का एक क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, वो जान जाता है क्या पैसा डूबने वाला है, मतलब वो पास्ट जो एक्सपीरियंस है उससे पता चल जाता है डेटर का इतना परसेंट तो डूबेगा, तो सब में आपको क्या होगा, आपको बोल रहा है कि 60,000 है, 5,000 बोला फर्दर बैड, तो भाई जो डूब गया तो लॉस है, आप दिखा दिए 5,000 लॉस, जो बाकी बचा उसी मेरा संदेह है, उसी पे निकलेंगे, क्लियर, तभी तो एडिशनल है, अरे बच्चा लोग ये सब कुछ सवाल है, तुम लोग
इंटर पढ़ रहा है, ये सब पूछोगे तो गला घोट लो, छोड़ दो, किताब फाड़ दो, या फिर उसको जलाओ, उस पर चाय बनाओ। नालायक, ये सब इन फाउंडेशन में करके आया है, फिर पूछ रहा सर आप तो बोले थे कि ऐसा पढ़ाएंगे कि लगेगा कि बिगनिंग से पढ़ा है। सब बोलने का बात है, एक आध बार और पूछो, कुछ चला देंगे। दो चीज पढ़ ली हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग पे निकालेंगे, ठीक है, और एडिशनल पे एज पर द डेट ऑफ एडिशन। फिर हम लोग पढ़े प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलवेज किस पे निकालेंगे, क्लोजिंग पे, आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट इफ एनी, अगर सब में होगा तो। ढूंढने मत बैठना, नहीं कब आप बोले थे फर्दर बैड डेट, अरे होगा तो जबरदस्ती थोड़ी करो। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का कितना केस हो सकता, अगर आप डेप्रिसिएशन का सम देखो तो आपके पास जब आप ये बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जैसे लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, ठीक है, एक के ऊपर एग्जांपल होता है, मान लो प्लांट एंड मशीन, ओपनिंग में था 6 लाख, क्लोजिंग में है 6 लाख, इसका मतलब क्या हुआ बताओ सर, कोई भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ है। आप ओपनिंग पे निकालो चाहे क्लोजिंग पे निकालो, कोई फर्क नहीं है क्या, आपका पहले भी 6 लाख था ओपनिंग में, अभी भी तो किसी पे भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हुआ ओपनिंग में 6 लाख था लेकिन क्लोजिंग में वो हो गया है 8 लाख, तो ये 2 लाख बढ़ा है, क्यों बढ़ा है बताओ, एडिशन हुआ हो सकता है सर कुछ बेचे भी हो कुछ खरीदे हो, वो मतलब इसके ऊपर अब वेराइटी ऑफ एडजस्टमेंट हो सकता है। फिलहाल अगर कुछ नहीं बोला तो आप क्या मान रहे, 2 लाख का खरीदा है, आया ना। अब बताओ डेप्रिसिएशन किस पे निकालेगा, 6 पे या 8 पे, तेरे पास तो दोनों पे निकालेंगे क्या। अब देखो अगर मेरे पास डेट अवेलेबल है कि एडिशन कब की है, तब तो समझदारी ये होता है कि 6 लाख पे पूरे साल का निकालो और 2 लाख जब खरीदे उस डेट के आधार पे निकालो। अगर मान लो हम दिसंबर में लाए खरीदे उसको, दिसंबर एंड में, बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है, तो मात्र 3 महीना का निकलेगा, हाँ या ना, समझ रहे बात। अगर डेट अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं मिड ऑफ द ईयर, यही अज्यूम करते हैं, तो वही अब हम लोग आ रहे कि अगर इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है तो क्या करेंगे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अपॉन एनी ऑफ, किसी पे भी निकालो, बात तो एक ही है भाई, 6 लाख एक है, किसी पे भी निकाल दो। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर नॉट सेम, ऑल्सो डेट ऑफ एडिशन और सेल इज नॉट, ना ही डेट ऑफ एडिशन बताया ना ही सेल बताया, तो क्या मानते हैं अकाउंट्स में, मिड, समझ गया क्या। तो मेरे दिए हुए एग्जांपल के आधार पे क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम नहीं है और आप कब खरीदे बेचे ये बताया नहीं है, तो क्या करेंगे, ओपनिंग पे पूरे साल का निकाल लो, हाँ या ना, जैसे मान लो 10% तो कितना आ जाएगा, और एडिशन कितना हुआ था एग्जांपल में 2 लाख, 8 लाख हो गया था ना, तो 10%, लेकिन क्या 6 बाई कितना आएगा, और 10 20 है, 10 है, 70 आया, ये है। एक और है इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2 इंटू रेट, तो यही आंसर है। ओपनिंग वैल्यू कितना था 6 लाख, प्लस क्लोजिंग वैल्यू कितना था 8 लाख, डिवाइड बाय 2 इंटू रेट 10%, ये एवरेज कर देगा ना, 6 तो कितना हुआ 1,40,000 डिवाइड बाय 2 70, 7 लाख, हाँ 7 लाख, 7 लाख का 10% कितना हुआ 70, दोनों में आंसर सेम आ रहा है ना, समझ गया है क्या। तो आप एग्जाम में क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू, हियर वैल्यू किसका, एसेट्स, जिस एसेट्स का, तो ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2 इंटू रेट, ये शॉर्टकट है। और सिद्धांत क्या है इसके पीछे का, ये है ओपनिंग के ऊपर पूरे साल आप लगा रहे और एडिशन के ऊपर एज पर दी 6 मंथ, लेकिन अगर डेट दे दिया है तो तब एज पर दी डेट होगा। वो डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप इस तरह का चीजें देखे हुए हैं कि अगर बेच रहे हैं तो उस पर क्या डेप्रिसिएशन हुआ, नया डेट बीच में खरीदे हैं तो चेंज होके करेंगे, तो ये हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में कवर किए हुए हैं। फिलहाल सब में आएगा अब ऐसा केस तो और देखें, ठीक है ना, सिंपल है। जैसे इंटरेस्ट वाला टॉपिक बताए ना कि डेट दिया होगा
तो उस डेट के आधार पे करना। क्लियर? ये कुछ बात था, ये सब करेंगे तो हम लोग का सम्स बन जाए। एग्जाम में सीएमए इंटर में अगर ये आ गया तो समझ लेना भाग गए, नहीं तो ये नहीं आता। कन्वर्जन मैथड, ठीक है। कन्वर्जन मैथड में क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा, इसी तरह ओपनिंग डेट पे क्लोजिंग डेट पे दे देगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, आपको बोलेगा वहां से फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाइए। अब क्या है, जब हम लोग कन्वर्जन मैथड में मूव करेंगे, कन्वर्जन मैथड, इसको जानने के लिए हमको कुछ और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्या? एक कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कैश बुक अच्छे से समझ में आता हो। कोई बच्चा ऐसा है जिसका कैश बुक वीक है, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा उसको, तब तो भाई उसके लिए बहुत तकलीफ का बात है, ठीक है। उसके बाद डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल का लेजर आना चाहिए। फिर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का लेजर आना चाहिए। इसके अलावा छुटपुट वो जो एसेट्स और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, तब आपसे क्या होगा, सम्स हो पाएगा, ठीक है। तो हम ये छोटा सा रिकैप कर रहे हैं एक बार, कैश बुक, डेटर एंड बिल रिसीवेबल का लेजर एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का, तब हम लोग जंप कर जाएंगे सब, ठीक है। इसको, इस चैप्टर का एक ही तरीका है महारत हासिल करने का, प्रैक्टिस। अलग अलग वैरायटी ऑफ केसेस आ सकता है, इसको प्री डिटरमाइन करके नहीं पढ़ाया जा सकता। हम क्या करेंगे, विभिन्न तरह का एग्जाम का सम्स उसी में से आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है बिगनिंग से, तब तो आपको दिक्कत, ठीक है। हालांकि अभी हम समझाने का कोशिश कर। कैश बुक क्या होता है बताओ तो? कैश बुक में 2 कॉलम होता है, अगर डबल कॉलम है तो कैश और पैन का, इस साइड में वही होगा। क्यों बच्चों? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। कैश बुक में ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड होता है, वेदर रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक का बैलेंस आएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक का बैलेंस। और इधर क्या हो जाए, अगर आप सेल कर रहे तो आएगा, अगर आप कैपिटल ला रहे तो भी आएगा, अगर डेटर से मिल रहा है तो भी आएगा। समझ रहे बात? और कुछ बताइए। बिल रिसीवेबल मैच्योर हो रहा है तो भी आएगा, ठीक है। और कुछ भी चीज है, कोई एसेट बेच दिए, जैसे फर्नीचर बेच दिए तो आएगा, कुछ भी। हाँ, कोई भी इनकम रिसिप्ट हो रहा है तो वो कैश से हो रहा है तो कैश में, बैंक से हो रहा है तो बैंक। इधर सारा रिसिप्ट जाता है, आया ना बच्चों? कैपिटल और रेवेन्यू से कोई लेना देना, और इधर सारा पेमेंट जाता है, मस्ट बी इन कैश और बैंक, मतलब नगद में होना चाहिए। पेमेंट हेयर सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। बैड डेब्ट हो सकता है, क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन होता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कैश ट्रांजेक्शन होता है, अभी तो बोला हो सकता। बैड डेब्ट मीन्स विवेक से हम फीस पाते हैं 55,000 रुपए, ये भाई साहब 40,000 दिया, उसके बाद झोला लेके भाग गया, देंगे ना सर? अब वो 10,000 रुपया हम क्या कैश ट्रांजेक्शन हुआ है? देख रहा है, इसके मन में पाप है, इसीलिए ये सोच रहा है, कैलकुलेट किया मत करना बाबू, ठीक है। बैड डेब्ट भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में से है, डिस्काउंट भी नॉन कैश। तो इधर आपका सारा चीज दिया होगा, मतलब सैलरी दिया होगा, फर्नीचर खरीदे हैं तो आया होगा, गुड्स खरीदे हैं तो, फर्नीचर खरीदे हैं तो कैपिटल नेचर हुआ, और गुड्स खरीदे तो रेवेन्यू नेचर हुआ, उससे कोई लेना है कैश बुक में आता। समझ गए? अब हमें पढ़ना है डेटर्स और बिल रिसीवेबल। देखो डेटर, पहले डेटर और बिल रिसीवेबल का नेचर बताओ, क्या एसेट्स है कि लायबिलिटी? डेटर इज एन, डेटर एसेट्स है, और बिल रिसीवेबल भी एक एसेट्स। अब डेटर का और बिल रिसीवेबल का आपस में रिलेशन है, आया ना? बिल रिसीवेबल बढ़ किसी भी माध्यम से क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ डेटर्स ही वो आपको आमतौर पे देता है, आमतौर पे जनरली, ठीक है, आया ना? यानी क्या होगा,
अगर आप डेटर का लेजर देखो, डेटर इज एन एसेट्स, डेटर एक एसेट्स है, तो हम लोग डेटर का लेजर देखें, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साथ डेटर एसेट्स है, एसेट्स जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब भी घटता है तो क्रेडिट होता है, हाँ या ना, सुन लिए क्या? तो इसका मतलब डेटर जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब भी घटेगा तो क्रेडिट होगा। सेम बिल रिसीवेबल भी एसेट्स है, तो उसके साथ भी यही सिद्धांत। तो आपको इसके पास, आपको एग्जाम में इसका ओपनिंग बैलेंस दे दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल एंट्री, तो एसेट सेल लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, यानी डेटर का ओपनिंग दिया होगा एंड क्लोजिंग भी दिया होगा। सेम इसी तरह बिल रिसीवेबल का ओपनिंग दिया होगा और क्लोजिंग भी दिया होगा। डन। तो एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों बच्चों, इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े। अब अब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जैसे कि डेटर घटेगा कैसे, डेटर जब पैसा दे दे, हाँ या ना, बाय कैश। और ये बाय कैश या बैंक जो भी होगा, ये कहां से मिलेगा बताओ, ये कहां से मिलेगा? कैश बुक, मतलब समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऐसे दिया हो, ये कैश और बैंक, अभी कैश बुक पड़ेगा, तो अगर डेटर का कैश और बैंक मतलब कलेक्शन हुआ, वो कहाँ गिवन होगा? कैश बुक में गिवन। और डेटर कैसे घट सकता है सर, अगर वो रिटर्न कर दे तो? यस और नो, रिटर्न इनवर्ड। और बताओ क्या हो सकता है सर, डिस्काउंट अलाउड, हाँ या ना? और बताओ सर, बैड डेट, डेटर बैड डेट कर दिया, हाँ। और बताइए, प्रोविजन डेटर से रिलेटेड नहीं होता। और भी एक चीज है डेटर, और भी एक चीज है जिससे घट सकता है, जब हम लोग पैसा मांग रहे, बार बार मांग रहे हैं, अब थोड़ा सा मेरे को अमन के नियत में शक हो रहा है, अमन मेरा पैसा देगा कि नहीं, जब मांगते तो बोलता है कि ऐसा कर, हम बोले भाई बिल ड्रॉ करके दे दे, बिल रिसीव। तो अगर बिल रिसीवेबल ड्रॉ करके देगा तो बीआर से डेटर तो घट जाएगा, बीआर बढ़ जाएगा, बीआर ड्रॉन क्या हो जाएगा, तो बीआर बढ़ेगा, हाँ या ना? यहां पर क्या हो गया, टू डेटर्स, बीआर बिल, बीआर जब भी ड्रॉन होगा, जब भी ड्रॉन होगा तो बीआर बढ़ जाएगा और डेटर घट जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है क्या? तो ये हो गया। इसके बाद कैसे डेटर बढ़ सकता है सर, क्रेडिट सेल से ही बढ़ सकता है, क्रेडिट से। तो आपके पास एग्जाम में इंफॉर्मेशन होगा, तो बैलेंस फिगर से आप सेल ढूंढेंगे, ठीक है। तो सर बाकी चीजों का आप एक बात बताओ, जब फाइनल अकाउंट बनाते थे, इतना उम्मीद कर रहे हैं आपको फाइनल अकाउंट आता है, फाइनल अकाउंट में यहां हम लोग सेल्स लेते हैं और माइनस करते हैं रिटर्न। हम लोग को बनाना क्या है कन्वर्जन मैथड में, फाइनल अकाउंट ही बनाना है इन सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेटर लोगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लोगे कि सेल्स लोगे? यहां क्या लिया जाएगा, सेल्स कौन सा, कैश की क्रेडिट, टोटल, टोटल सेल्स ले। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको क्या क्रेडिट सेल ढूंढना पड़ेगा डेटर्स के लिए, जैसे कैश सेल कैश बुक से मिल जाएगा, कैश सेल कैश बुक से मिल जाएगा, तो डेटर से मदद से हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिट सेल। डेटर का लेजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी कुछ है। अगर ये जो बैंक है, मतलब चेक जो है डिसऑनर्ड हो गया, तो ये बीआर अगर डिसऑनर्ड हो गया, तो चेक अगर डिसऑनर्ड हो रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, वापस खाता में नाम चढ़ेगा। उसी तरह अगर बीआर डिसऑनर्ड हो रहा है, सॉरी बाय डेटर्स, ये डिसऑनर्ड होने पे अब इधर आ जाएगा ना, टू डिसऑनर्ड हो। समझ गए क्या बच्चे? इसीलिए साथ में सीखा, इंटर रिलेट। तो एग्जाम में जब भी ये दोनों लीजर साथ में दिया होगा ना, तो फिर आपको फर्स्ट ये क्लोज करना, बीआर को पहले क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस फिगर से या तो ये निकलेगा कि बिल कितना का ड्रॉन हुआ है, या तो फिर ये निकलेगा बिल कितना का डिसऑनर्ड हुआ। समझ रहे हैं? समझ में आया? सुनो, क्या होगा, ये सारा डिटेल दिया होगा, ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग दिया होगा, ड्रॉन या डिसऑनर्ड में कोई एक नहीं दिया होगा तो मिलेगा।
अगर आप ये कंसिडर नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या, ये लेजर पूरा नहीं हो पाए। ठीक है, और भी कुछ आता है बिल रिसीवेबल में, जैसे बिल मेच्योर हो गया तो मेच्योरिटी पे, या क्रेडिटर्स को दे दिए, क्रेडिटर्स कलेक्शन सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजे तो वो आ जाए। ठीक है, आमतौर पे यही। अच्छा, कुछ नोटिंग चार्ज वार्ज लगा है, नोटिंग चार्ज लग सकता है। ठीक है, अगर क्रेडिटर को दिया हुआ बिल भी डिसऑनर्ड हो रहा है तो भी यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिटर्स। ठीक है, वो हम लोग इन डेप्थ में जब करेंगे तब समझ लेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझे कि हमारे पास बीआर का जब डेटर का इंफॉर्मेशन होगा तो उसे हमें क्या निकालना होगा, क्रेडिट्स। कैश सेल कैश बुक से मिल सकता है या कोई और माध्यम होगा मिले, रिटर्न। अब देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन है सर, बाकी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन आप बताओ क्या होना चाहिए। ये तो ठीक है, चलो रिटर्न लेस कर देंगे टोटल सेल्स में से, आगे इसी तरह सेम क्रेडिटर्स का बिल्स पेबल का लेजर बना के हम लोग क्या कर लेंगे, परचेज ढूंढ लेंगे। सर लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन का क्या होगा, ये जो बाकी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं जी, आप ये जो बाकी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जैसे कि रिटर्न इनवर्ड, ओ तो यहां रिटर्न लेस, डिस्काउंट का क्या होगा, बैड डेप्ट का क्या होगा। अब आपको यहां पर फाइनल अकाउंट आना चाहिए। फाइनल अकाउंट के बारे में सोचो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, लिस्ट था। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाता है, ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाता है, पीएल। यानी बैड डेप्ट कहां जाएगा, पीएल में। डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, पीएल में। पीआर एसेट्स है, उसका कलेक्शन जो हो रहा है वो एसेट्स और एसेट्स है, नहीं आएगा। ठीक है ना। प्रोविजन जो बनाएंगे ऑलवेज क्लोजिंग पे बनाते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़े आप। ठीक है, क्लोजिंग पे बनाएंगे और वो पीएल में चला जाए। मतलब फाइनल अकाउंट आपको आना चाहिए, तब आप ये इंफॉर्मेशन सजा पाओ। तीन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश बुक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये तीन आपको आना जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे, सम करने लायक स्थिति में। ठीक है, तो अभी हम लोग किसका सीख गए, डेटर और बिल रिसीवेबल। जल्दी जल्दी बताएं, सब में और डीप में हम लोग करेंगे। बीआर एंडर्स मतलब क्रेडिटर को दे दिए, सेंड फॉर कलेक्शन, हाँ डिस्काउंट करा ले, डिस्काउंटिंग चार्ज चला जाएगा पीएल में, फाइनेंस एक्सपेंस। ठीक है, आएगा सर। तो ये मतलब अगर आप फाउंडेशन में किए हुए हैं फाइनल अकाउंट, उतना आपको याद है बेस, तो यहाँ पर सिंगल एंट्री जो चैप्टर है ना वो खोजी वाला चैप्टर है, आप खोजिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कौन सा चीज किससे इंटर रिलेटेड। अगर डेटर का इंफॉर्मेशन दिया है तो आपको सीधा समझना है इसमें आपको क्रेडिट सेल ढूंढना है, अगर मिसिंग है तो यही सब बात है। तो आप एक बात तो समझ गए कि क्रेडिटर, डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये पूरा का पूरा दो चीज से ही रिलेटेड है, सेल्स और परचेज। और उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं अगर वो फाइनल अकाउंट का पार्ट है तब तो पुट करते चले। समझ गए क्या। अब हम लोग एक बार क्रेडिटर लेजर भी देख लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, स्पीड बहुत तेज है, ये मान के चल रहे हैं कि आप भी मेरे से ही पढ़े हुए हैं तो वो अपडेट लेके आए हुए हैं। ठीक है, हालांकि जब सम्स करेंगे तो स्लो 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 करेंगे, एक आध सम्स, उसके बाद हम लोग रिदम पकड़ लेंगे जिससे जो पीछे रह रहा है वो कवर। क्रेडिटर क्या होता है बोलो, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, मतलब बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे। और क्रेडिटर सिर्फ एक ही चीज से बढ़ता है, बताओ क्या, परचेस, क्रेडिट परचेस। क्रेडिटर सिर्फ क्रेडिट परचेस से ही तो बढ़ेगा, और घटेगा कैसे सर, अगर हम लोग उसको पेमेंट कर दिए तो, अगर हम लोग उसको रिटर्न कर दिए तो, या फिर हम लोग बिल्स पेबल दे दिए उसको तो, यही हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है। हाँ वो मेरे को डिस्काउंट दे दे, वापस बढ़ कैसे सकता है, परचेस में ही बढ़ सकता है। और कुछ चीजें हैं जब रिवर्स एंट्री वाला, मतलब अगर डिसऑनर्ड हो गया, चेक जो हम लोग दिए थे डिसऑनर्ड हो गया तो वापस नाम चढ़ाना पड़ जाए। पीपी जो दिए थे वो वापस से डिसऑनर्ड हो जाए, इंडोर्स जो किए थे वो वापस से डिसऑनर्ड हो जाए। ओ सर समझ गया। तो बाई बैलेंस बीडी कौन सा चीज होगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना, क्योंकि ये लायबिलिटी है। टू बैलेंस सीडी,
क्लोजिंग इधर होगा। डन बच्चों। सेम बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, इसी तरह लेजर बनाएंगे, यानी एग्जाम में आपको लेजर से ही ढूंढना है। ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस। अब क्रिएटर एक ही चीज से बढ़ता है, वो है कौन सा परचेस बोलो तो? क्रेडिट परचेस, क्रेडिट ओनली। कैश तो इधर नहीं आएगा, वो कैश बुक में जाएगा। अब घटेगा कैसे बच्चों? सर जी घटेगा अगर हम लोग उसको पैसा दे दिए, पैसा कैश और बैंक पेड, पेड करने पे, पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिट। लेकिन अगर यही चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो रिवर्स हो जाएगा बाई बैंक। किस लिए? डिसऑनर्ड के केस में। क्यों बच्चों? आगे बढ़े और बोलो। सर रिटर्न आउटवर्ड, माल खराब था रिटर्न कर दिए, ओके हट जाएगा। और बताइए सर डिस्काउंट या रिबेट हमको मिल जाए, रिसीव्ड हो। और बोलो सर बिल्स पेबल, अगर बिल्स पेबल हम लोग माथा खा रहा था तो इसको बोलते हैं बिल एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो अब सब आते हैं, ये क्रेडिटर तो घट गया लेकिन बिल्स पेबल तो बढ़ जाएगा भाई। सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर दोनों लेजर का इंफॉर्मेशन दिया है तो पहले बीपी को क्लोज करेंगे, तभी आपका डीपी लग पाएगा, सम्स बन पाएगा। बीपीआर मींस ब्लड प्रेशर, पोस्ट ऑफ बीपी मींस बिल्स पेबल, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक, ठीक है, आगे बढ़ते। और बताओ क्या हो सकता है? सर बी आर इंडोर्स, बी आर अगर इंडोर्स करें। उसी तरह अगर ये डिसऑनर्ड हो जाए, ये डिसऑनर्ड हो जाए तो इधर आ जाएगा ना, हाँ या ना? डिसऑनर्ड के केस पे इधर आ जाएगा, और यही चीज इधर भी तो आएगा, टू क्रेडिटर्स। बोलो बच्चों हाँ या ना? समझे? ठीक है। और बताइए अगर इसमें आपका पे कर दिए हैं तो क्या ऐसा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बैलेंस फिगर से या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा, ठीक है बच्चों। अगर इंडोर्स वाला बिल भी डिसऑनर्ड हो जाए, ये जो इंडोर्स वाला बिल है ये भी डिसऑनर्ड, बाय डेटर हो जाएगा, क्योंकि आप बिल रिसीबल था ना, तो आपके पास आएगा, आप डेटर के मुंह पे मारेंगे, ठीक है। और नोट कुछ चार्जेस वार्जेस आप अप्लाई करें तो ये लेजर से आपका हो जाए। तो ये था अभी तक का एक छोटा सा रिकैप बोल सकते हैं आप टॉपिक पे। अब हम लोग क्या करेंगे? सम्स करेंगे। अभी आपको इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम लोग सम्स में मूव करेंगे। 20 नंबर सम्स से एक बार सम्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। हाँ, तो सम्स नंबर 26 स्टार्ट किया जाए। सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट का सम्स है। राम प्रकाश अ स्मॉल ट्रेडर डज नॉट कीप हिज बुक्स फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया। हम लोग को बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? एसेट्स और लायबिलिटी का है, कुछ कैश ट्रांजेक्शन का, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन मींस क्या? कैश बुक पढ़ते एक बार क्या दिया हुआ है, डेटर से रिसीव दिया है, क्रिएटर को पेमेंट दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया है, ड्रॉइंग दिया है, सन्ड्री एक्सपेंस दिया है, फर्नीचर परचेज दिया हुआ है। बोला अदर इंफॉर्मेशन में देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्स, कैश सेल्स, उचित मात्रा में कंसिडरेबल अमाउंट में कैश सेल है, यानी यहां पर कैश सेल मिसिंग है, हाँ या ना? कैश सेल यहां पर दिया हुआ नहीं है। अब वो कैसे निकलेगा? ऑब्वियस सा बात है, मेरे पास ओपनिंग कैश है, क्लोजिंग कैश है, और कैश का रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा, जो बैलेंस फिगर होगा वही होगा, इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन तो दिख ही नहीं रहा है सब में, ठीक है ना। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 2,30,000 है, और हमको प्रोविजन डेटर्स के ऊपर 10% बनाना है। तो अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल, वर्किंग से चालू।
वर्किंग। सबसे पहले कैश बुक बना, आपको पता है ये ओपनिंग कैश इधर जाएगा, हाँ या ना? बताइए कितना है? 22,000। ये रहा ओपनिंग कैश। डन बच्चों। क्लोजिंग कैश कितना है? 6,000। तो बाई बैलेंस सीडी 6,000। आगे बढ़े। अब मेरे पास कुछ रिसिप्ट्स दिया हुआ है, जैसे टू डेटर्स, डेटर्स से कितना मिला है। अब देखो डेटर्स का लेजर भी जब हम रिकैप करा रहे थे तो वहां पे समझाए थे कि डेटर्स का भी लेजर इसी से लेना देना है। अगर यहाँ पर डेटर्स में हो रहा, कैश में हो रहा है 4,20,000, तो जब डेटर्स का लेजर आप बनाएंगे, क्योंकि वहां से क्या ढूंढना होगा बोलो? क्रेडिट से। तो टू बैलेंस बीडी डेटर्स का बताइए कितना है। और इसमें बिल रिसिबल का लेजर है क्या? नहीं है, तो आसान हो गया। 1,20,000 है, 1,20,000। और क्लोजिंग कितना है? 1,40,000। आया ना? डन बच्चों। डेटर से कितना कलेक्शन हुआ? 4,20,000। तो यहां आ जाएगा ना बाई कैश 4,20,000। हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट बोल रहे क्या दिया? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो वो क्रेडिटर के लेजर में जाएगा। फिलहाल हम वो नहीं बता रहे, बस हम कैश सेल ढूंढ के दिखा रहे हैं आपको। 2,00,000। ठीक है, मतलब अगर क्रेडिटर का लेजर बनाते, बताई दे रहे क्रेडिटर्स का बता दें, तो बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग, हाँ या ना? अभी समझाए थे। कितना है क्रेडिटर्स बोलो? 40,000। क्लोजिंग मिसिंग है, तो इसका मतलब बैलेंस फिगर से क्या निकलेगा? क्लोजिंग। टू कैश पेमेंट जो की है, कितना किए हैं? 2,00,000 रुपया। हाँ या ना? समझ में आया? ये रिसीप्ट था डेटर से, ये रिसीप्ट था, तो रिसीप्ट कहां गया? यहां आ गया रिसीप्ट। और ये पेमेंट है क्रेडिटर को। पेमेंट कहां जाता है? क्रेडिटर के लेजर में, इधर हट गया ना क्रेडिटर। इसी सिद्धांत से समझाए थे। और बताओ, ट्रांसपोर्टेशन कुछ एक्सपेंस दिया हुआ, ये पीएल में जाएगा, क्योंकि ये क्या है? बिजनेस का खर्चा है। 40,000 ना? फिर 40,000। फिर ड्राइंग दिया हुआ है, बाय ड्राइंग 1,20। समझ रहे हैं? ये सब पेमेंट है। सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस कितना रुपया बोलो? 1,40। सब खर्चा, फर्नीचर खरीदे ये भी खर्चा है। सर आपको कैसे पता ये कैश में ही है? क्योंकि यही तो बोल रहा है, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख के तो बोल दिया है, फॉलोइंग आर। ये सब क्या है? कैश में है। ठीक है। फर्नीचर कितना दिया हुआ था? परचेज 20,000। अब मेरा क्या आ जाएगा? बैलेंस फिगर से जो होगा वो सेल होगा। सर आपको कैसे पता सेल है? क्योंकि सब में बोला है। कितना आया कैश सेल? बैलेंस फिगर से आया 84, यानी ये साइड टोटल किए और जो भी टोटल आया उससे ये माइनस किए। ठीक है, समझ गए? मेरे पास कैश सेल आ गया। ठीक है, क्रेडिट सेल यहां से आ जाएगा। क्या मेरे पास डिस्काउंट है? नहीं है। क्या मेरे पास बैड डेब्ट है? नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, डेटर के लेजर में उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो यहां नहीं आएगा। और कुछ भी नहीं है, बैड डेब्ट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, रिटर्न नहीं है। रिटर्न है क्या? नहीं। तो इसका मतलब टू सेल्स, कौन सा सेल्स बोलो? क्रेडिट। कैश यहां मिल गया, ये कैश वाला यहां मिल गया, बैलेंस फिगर से निकाल लीजिए। 4,40,000। समझी? समझ गए शुभम? इजी था। अब देख रहे हैं, अगर हम लोग फाइनल, अब इधर से भी कर लो, इसको भी कर लो। पेमेंट था सर, यहां पर परचेज क्या है? क्रेडिट परचेज। देखते हैं, परचेज क्रेडिट वाला जो निकालना है। देखो सब में बोल रहा है पेमेंट दे दिया था, और ये भी मिसिंग है, सीडी भी मिसिंग है ना, और दो चीज मिसिंग है। कैसे होगा? कुछ ना कुछ उपाय होगा। अरे है तो, क्रेडिट परचेज तो दे दिया, 2,30,000। और ठीक है, तो क्लोजिंग कितना होगा? 270 माइनस 270 ही तो है। बैलेंस फिगर से हाँ या ना?
अब जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट, तो अभी फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट आप बनाना चालू करें। इन दी बुक्स ऑफ जो भी नाम है, जो फॉर्मेट होता है आप करेंगे। दी बुक्स ऑफ दो बार बुक लग गया है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है बच्चों। डेबिट क्रेडिट। आपको सेल्स मिल गया था क्या? यस सर, सेल्स मिल गया था। दो सेल्स ढूंढे थे हम लोग, कौन कौन सा? कैश ढूंढे थे, कितना आया था कैश सेल? सर कैश सेल हम लोग ढूंढे थे 84, और क्रेडिट ढूंढे थे 4,40,000। तो यहां लिख दी कैश 84 और क्रेडिट कितना है 4,00,000। क्या रिटर्न था सब में? नहीं सर, नहीं था। अगर होता तो लेस करते। ये कितना आ गया? 5,34,000। डन। परचेस, सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? है क्या सब में? यस सर है। ये रहा, देखिए सब में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। मिला क्या? तो आपको पता है ना ओपनिंग क्लोजिंग कहां जाता है? सर नहीं पता है, बता दीजिए। ओके बच्चों, ओपनिंग स्टॉक इधर जाएगा, हाँ या ना? और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्लियर? कितना है बोलिए? 60 और 20 है। इधर आ गया 60, इधर आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक कहीं जाता है क्या? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हाँ, वो भी याद आ गया। चलिए लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है। डन बच्चों, फाइनल अकाउंट आना चाहिए। क्या परचेज आप ढूंढे थे? यस सर ढूंढे थे हम लोग, परचेज गिवन ही है। और क्रेडिट ही सिर्फ, कैश परचेज कुछ भी नहीं। ठीक है, था क्या? नहीं था। कितना ढूंढे? नहीं ढूंढा गया, गिवन था 2,30,000। उसके बाद आप एक्सपेंस देख के बताइए, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है? ना वेजेस है, ना कैरेज इनवर्ड है, ना मतलब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो ये कैसे बोल सकते हैं किससे ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि उससे रिलेटेड? ले लिया क्या? अज्यूम कर लिया कि ये कैरेज इनवर्ड, ठीक है, तो डायरेक्ट मान लिया। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा। तो कितना रुपया बोलो? 40,000 था, पक्का देख ले। हाँ सर 40,000। 40,000। अब हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस फिगर से? जीपी 2 जीपी सीडी 2,00,000। ये क्या हो जाएगा बाई जीपी बीडी। इजी था। अब कुछ एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस में लोचा है। कैश बुक में आप एक्सपेंस क्या पे किए, सेंट्री वो दिया, लेकिन एक्सपेंस का आपको प्रीपेड और अनपेड भी है। ठीक है, तब क्या करेंगे? लेजर बना लेंगे। एक बार इसको इरेज करें, ज्यादा गंदा हो गया। अब एक बार देख लो एक्सपेंस से रिलेटेड। प्रीपेड था और अनपेड भी है, यानी आउटस्टैंडिंग भी और पेड भी दे दिया है। इसमें दिया यानी ये पेड है। सर आपको कैसे पता है ये पेड है? अच्छा, ट्रेडिंग पीरियड में क्या जाता है? पेड जाता है कि जो जाना, जो ड्यूरिंग द ईयर इंकर्ड हुआ है वो जाता है। मतलब वेदर पेड और नॉट इस साल से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। तो इसका मतलब एडवांस नहीं जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग जाना चाहिए। ये तो दिया जो है वो पेड है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे? ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में है। क्लोजिंग में प्रीपेड है, यानी ये लास्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेस हो जाएगा। ओपनिंग में है तो लास्ट ईयर से रिलेटेड था,
एड और लेस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, या फिर लेजर भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक्सपेंस का लेजर बना के दिखा, लेजर बना के दिखा। अच्छा दोनों बता देते, आप पहले ये डायरेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट, अरे जान के रखना सब सही है ना। आइए वर्किंग देखिए इसका, एक्सपेंस का, एक्सपेंसेस जो पीएल में जा रहा है उसका रूल क्या है, जितना पीएल में जाएगा उसके लिए क्या करेंगे। एक्सपेंसेस जो भी पेड अगर दिया है तो कुछ में उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। क्या एडजस्टमेंट करना होगा, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्यों, एड क्लोजिंग, एड ओपनिंग प्रीपेड, लेस क्लोजिंग। फिर से बता रहे हैं, यहां जो दिया हुआ है 2 लाख 1,40,000 पेड, हमको चाहिए कितना मेड, मतलब कितना इंकर्ड हुआ, पेड नहीं, कितना ड्यूरिंग द ईयर आप खर्चा किए वो चाहिए, वेदर पेड और नॉट, यानी इस साल से रिलेटेड कितना एक्सपेंसिव वो चाहिए, हाँ या ना। हमको पेड दिया हुआ है, उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग आवर्स। क्यों सर कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटेड टू लास्ट ईयर है। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर से कैसे रिलेटेड है बताओ, साल शुरुआती नहीं हुआ, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियस सा बात है वो लास्ट ईयर का है, हाँ या ना। फिर से सोच लीजिए, तुम आया है इंटर ज्वाइन किया, बोले फीस बाकी है, तो ऑब्वियस सा बात है आते ही साल चालू होते ही हम फीस बाकी किसका बोले, पीछे का होगा। उसी तरह अगर अंत आ गया, अंत आ गया स्टिल आउटस्टैंडिंग, अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है तो मानेंगे वो इस साल का है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, हाँ या ना। ओपनिंग एडवांस, ऑब्वियस सा बात है साल शुरुआत हुआ और एडवांस है तो इस साल से रिलेटेड होगा। साल बीतने के बाद आप देख के बोलेंगे क्या ये एडवांस है सर, 24 का एडवांस नहीं। तो अगर ओपनिंग में एडवांस है यानी लास्ट ईयर आप वो पे किए होंगे, तो उस साल तो कंसिडर नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस साल का था नहीं, तो ये करंट ईयर से। अब क्लोजिंग में अगर एडवांस है तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, ये सिद्धांत फॉलो करके निकालेंगे। तो 1,40,000 दिया है, हाँ या ना। अब मेरे पास देखो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या, आउटस्टैंडिंग कितना है, ओपनिंग में 12 है और क्लोजिंग में 20 है, ठीक है, तो 12 लेस होगा और 20 ऐड होगा। प्रीपेड में आते हैं, ओपनिंग में कुछ भी नहीं है प्रीपेड एंड क्लोजिंग में 4 है, तो करिए नील और लेस करिए, कितना आ रहा है 1,44,000। समझ में आया क्या। तो पीएल में जब आप एक्सपेंस लेंगे तो कितना लेंगे, टू एक्सपेंसेस 1,44,000, समझ गए। आप जो सिंपल रूल फॉलो करते थे, सर हम लोग तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं प्रीपेड लेस करते हैं, यही जानते हैं ना, कोई भी एक्सपेंस में फाइनल अकाउंट में यही करते हैं ना, इनकम या एक्सपेंस, वो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं प्रीपेड को लेस। यहां तो आप ऐसा नहीं किए, कि जब एक ही दिया हो तो ये मानते हैं कि वो ये दोनों क्लोजिंग डेट, ठीक है, लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्पेसिफाइड करके दे दे तब आपको ये फॉलो करना है। और ये क्यों हो रहा है लॉजिक दे दिए, समझ गया क्या, पक्का। ये अभी सीख रहे, फिर एनटीओ में काम आएगा और बहुत बार काम आएगा, ठीक है ना। तो इसको एकदम आपको समझ लेना। तो देख रहे हम कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढते जा रहे हैं। एक्सपेंस मिल गया, अब बताओ क्या है सर, ये हो गया कैपिटल नेचर का है, ये भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ड्राइंग कैपिटल से लेस। जब कैपिटल, जब बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल यहां लिखेंगे, वहां से ड्राइंग लेस होगा। बोलिए ड्राइंग कितना दिया है, अभी देखे ना कितना था ड्राइंग, 1,20, यहां लेस हो जाए। नेक्स्ट बताओ क्या दिया है सर, सन्ड्री एक्सपेंस आप कर दिए, फर्नीचर परचेज की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, बैलेंस शीट। और कुछ बचा है क्या, यस सर प्रोविजन फॉर बैड डेट बताया 10%, किस पे निकालेंगे, ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग जो कि है 1,40,000, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट निकाल लो।
1,40,000 पे 10% कितना आया? 14,000। हाँ या ना बच्चों? और कोई एक्सपेंस है क्या सर? डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, रेट दिया होता तो निकाल लेते, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग में कोई डिफरेंस होता खास तो वहां से भी पकड़ में आ जाता। नहीं है, एक था 1,20 हुआ और वही 20,000 खरीदा बोलना। अगर रेट दिया होता डेप्रिसिएशन का तो क्या करते? ओपनिंग पे फुल ईयर का और एडिशन पे 6 मंथ का निकालते, क्योंकि डेट गिवन नहीं। नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, 56। पक्का बैलेंस फिगर से आ गया। नेट प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? ऐड होता है 56। अभी वेट पे है, मेरे पास कैश दिया हुआ था, कैश कितना था सब अब इधर बैलेंस शीट में सब क्लोजिंग वाला लेंगे, सब क्लोजिंग वाला लेंगे, ठीक है। कैश क्लोजिंग था 6,000। और बताओ डेटर्स कितना था? 1,40,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट एडिशनल में था ना, कितना? 14,000। कितना आया? 1,26,000। नेक्स्ट बताइए और क्या? फर्नीचर बोलिए, फर्नीचर कितना था एसेट्स में? 1,20,000। 20,000 ऐड करेंगे, सब क्लोजिंग वाला लेना। और कुछ बचा? सर हम लोग ले लिए, ये ले लिए, फर्नीचर ले लिए, स्टॉक ले लिए। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस कितना रुपया बोलो? सब क्लोजिंग वाला 4,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, बोलो कितना? 20,000। और क्रेडिटर्स कितना निकला था? हम लोग निकाले थे, यस सर, ये रहा बैलेंस फिगर से 70। देख रहा है क्या? 70 निकाले थे, हाँ या ना? डन हो गया सारा इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं, ये नहीं है तो ये कहां से आएगा? तो बैक कैलकुलेशन कर लेंगे ना, ये साइड टोटल करेंगे, बैलेंस फिगर से आ जाएगा, हाँ या ना? जब ये आ जाएगा तो फिर इसको नहीं निकाल लेंगे, या तो फिर आप काम करिए, ओपनिंग कैपिटल ढूंढ लीजिए। ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आप क्या करिएगा? ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है। आपके पास फर्नीचर था, ओपनिंग डेट पे सारा लीजिए 1,00,000। स्टॉक था 60,000। डेटर्स था 1,20,000। और बताइए, सब यहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सारा ओपनिंग वाला, सब ओपनिंग वाला एसेट्स ले रहे हैं। 1,20,000 के बाद प्रीपेड तो नहीं था, क्रेडिटर 40 था और एक्सपेंस था 12, 22 कैश है, ठीक है। कैश कितना है? 22, ठीक है। अब बताइए और क्या क्या है? क्रेडिटर्स कितना था? 40 था क्रेडिटर्स। अनपेड एक्सपेंस कितना था? 12। तो मेरा बैलेंस फिगर से क्या आ गया? क्या कितना? 2,00,000। समझ में आया क्या बच्चों? अब आप इतना मेहनत करो और एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है, पेपर तो समय पे कंप्लीट भी करना है, तो आप ये ना ढूंढ के बैलेंस फिगर से भी कर सकते थे। कैसे? आप चुपचाप ये निकालिएगा, पहले ये साइड जोड़े करिए, जुड़िए ये साइड, कितना आ रहा है? 1,24,000, 1,24,000 और 6, 3,00,000, 276, ये टोटल 276। अब ये दोनों माइनस करिए, 20, 90, 186 आया ना? अब ये बैक कैलकुलेट कर लो, जो प्लस हुआ है वो लेस कर दो और जो लेस हुआ है वो देखो सेम आ रहा है ना। आप इसको कैसे निकाल रहे हैं? 186 में लेस कर दीजिए नेट प्रॉफिट 56 और ऐड कर दीजिए ड्रॉइंग बैक कैलकुलेशन 1,20, तो आ जाएगा तो यही ना। तो देखे वो नहीं बनाना पड़ा, बैक कैलकुलेशन से आ गया। ये भी है वो भी है, वैसे भी समझ गए। ये तो छोटा सा सम था, इससे कहीं बड़ा लेवल होगा। अभी आप समझना, मतलब रिकैप एक तरह से हुआ कि फाइनल अकाउंट होगा तो कैसे क्या करना।